में गंदा चीज़ मिला। गंदे चीज़ें बहुत सारी गंदे चीज़ हो सकती हैं जिसको लोग गंदा बोलते पर चीज़ें होती है सही। जैसे सैनिटरी पैड हो गया, कि प्रेगनेंसी किट हो गया और प्रोटेक्शन हो गया, ये सब सारे जो है गंदे बोले जाते पर है नहीं गंदे। और वो लाई थी और उसका ये था सफाई में कि ये चीज़ मैं नहीं लेके आई हूँ, कोई और लड़की मेरे बैग में डाली है, वो अपना सफाई दी। श्रेया तिवारी मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हमारे साथ देवानंद गुप्ता हैं, इसी कॉलेज के स्टूडेंट है जिसमें श्रेया तिवारी पढ़ती थी। चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़, इसी कॉलेज में ये भी पढ़े हैं, उसी कॉलेज के स्टूडेंट है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। इनका ये आरोप है जिस तरह से श्रेया तिवारी प्रताड़ित होकर के जान गंवा बैठी, इसी तरह से इनको भी प्रताड़ित किया गया। क्या बेइज्जत करते थे क्लास में? अब बताइए, इस वजह से बच्चे औसात में आ जाते थे, क्लास में घंटों खड़ा में आ जाते थे, क्लास में घंटों खड़ा करा दे तो जाहिर सी बात है बेइज्जती है। 65 बच्चों 85 बच्चों के बीच में जो बच्चा खड़ा रहेगा उसको बाकी बच्चों के बीच शर्मिंदगी महसूस नहीं। क्या ठीक इसी तरह से श्रेया तिवारी के साथ हुआ होगा? मुझे इसकी जानकारी नहीं, हुआ होगा। पर जो कहा जा रहा है कि उनके बैग में एक मोबाइल मिलता है, इसी वजह से उनको क्लास में प्रताड़ित किया जाता है। मोबाइल जो मिला तो इसको ये लोग इशू बना दिए, वो भी बहुत बड़ा इशू बना दिए, जबकि बहुत बड़ा इशू नहीं है, कीपैड मोबाइल था। और उसके पिताजी ने कबूला है, उसी दिन बोल दिया जिस दिन हत्या हुई, उसी दिन उस लड़की के पिता ने स्कूल पहुंचते ही बोल दिया मोबाइल तो हमने दिया था, मोबाइल हमने खुद प्रोवाइड किया था। मोबाइल रखना कोई क्राइम थोड़ी ना है, बहुत बड़ी क्राइम नहीं, वो भी कीपैड मोबाइल रखना, वो भी कोई भी मोबाइल हो, मोबाइल कोई बम गोला थोड़ी ना है। हाँ, उससे स्कूल उड़ जाएगा। उसके पिताजी ने जब ये चीज एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल हमने दिया है तो उसका जांच किया गया, तो जांच में भी पता यही चला, यहाँ के एसपी आजमगढ़ के एसपी ये बताते हैं, अनुराग आर्य जी ये बोले हैं कि सिम भी पिताजी के नाम पे थी। तो जाहिर सी बात है प्रूफ हो गया है यहीं पे कि सिम तो मोबाइल पूरा पिताजी जी, ये नहीं ना हो रहा कि वो अपनी बच्ची को बचा रहे हैं, अपनी इज्जत आबरू को बचा रहे हैं। साफ साफ उसमें पता चल गया कि मोबाइल जो है उन्होंने दिया था और उसके सेफ्टी के लिए दिया था। सेफ्टी क्या थी? बच्ची ऑटो से आती जाती थी, श्रेया तिवारी ऑटो बात हो जाए तो हमसे बात कर सके, कहीं फंस जाए तो बात कर सके, सूचित करने के लिए, सूचना देने के लिए उन्होंने मोबाइल प्रोवाइड कर दे रखा था। अब उसको ये लोग गलत वे में लगा। दूसरी बात, ये लोग इशू बना रहे कि उसके बैग में गंदा सामान मिला। क्या इशू बना रहे थे, क्या चीजें बता रहे थे? सुनने में आ रहा है, अभी पता नहीं चला, पता नहीं वो चीजें बरामद हुई है कि नहीं हुई है, ये भी क्या सुनने में आया है? सुना गंदा चीज मिला। गंदे चीजें बहुत सारी गंदे चीज हो सकती हैं जिसको लोग गंदा बोलते पर चीजें होती है सही। जैसे सैनिटरी पैड हो गया, कि प्रेगनेंसी किट हो गया और प्रोटेक्शन हो गया, ये सब सारे जो है गंदे बोले जाते पर है नहीं गंदे। और वो लाई थी और उसका ये था सफाई में कि ये चीज़ मैं नहीं लेके आई हूँ, कोई और लड़की मेरे बैग में डाली है, वो अपना सफाई दी। का भी तो खोजबीन करना चाहिए कौन सी लड़की उसने, मुझे पता चला पता नहीं लड़की ने डाला है मेरे बैग में, ऐसा उसका आरोप था। प्रिंसिपल उस बात को नहीं मान रही थी, क्या पता प्रिंसिपल का संबंध रहा हो या परिवार का संबंध रहा हो, बजरंग त्रिपाठी जी से, मैनेजमेंट से संबंध रहा हो, टीचर से संबंध रहा, इसीलिए वो लोग उसको बचाने की कोशिश की हो और इसको प्रताड़ित किए। उल्टा सीधा बहुत इसको सुनाया गया, घंटों बच्चों में जलील किया गया, उसके बाद ऑफिस में दौड़ा, पूरे स्कूल में जलील किया जाता है, वो साथ में आ जाती है। कोई भी बात होती है र्यूमर की तरह बात फैलता है स्कूल में, जाहिर सी बात है। और बात घर तक ही नहीं, ट्यूशन में जाएगा, इधर उधर क्षेत्रों में फैलेगा बात, उसको बेइज्जती महसूस हुआ होगा। बच्ची का उम्र कम था और गलती कर दी होगी, कई घंटे बेइज्जत करने के बाद उसे स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल पनिशमेंट के रूप में खड़ा किया गया, उसको टार्चर किया गया एक तरीके से। मतलब जितना कर सकते थे प्रशासन, स्कूल प्रशासन के लोग। अरे ऐसा जब घटना हुआ, ऐसा जब हुआ तो उसको सीधे उनके गार्जियन को बुला के तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए था। जो भी माता पिता को बुलाना चाहिए था, गार्जियन को बुलाना चाहिए था, तत्काल बुलाना चाहिए था। पूरा आजमगढ़ कह रहा है कि बुलाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा आजमगढ़ कह रहा है, जो हर बच्चे का अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब ये घटना हुई तभी ये बुलाना चाहिए था गार्जियन को। इन लोग ने लेट कर दिया, कथा सुनाने लगे, बातों को बहुत स्कूल प्रशासन जज बन गया, फैसला सुनाने लगा कि मतलब कि बच्ची के साथ क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो लोग जो है बहुत गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। जबकि ऐसा टीचरों में शोभा नहीं देता है कि बात को लंबा खींचना, बहुत बड़ा बनाना, इशू बनाना और किसी की जान ले लेना, किसी की हत्या करवा देना।
लेकिन जो टीचर हैं जो गिरफ्तार हुई हैं उन्होंने कहा कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है, ड्यूटी की वजह से अगर मैंने कोई अपराध किया तो हाँ ये अपराध है। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, अगर आपने बयान सुना वही आप साफ साफ देख लीजिए उनके चेहरे पे दिख रहा है। एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं है, सिकन नहीं है, दुख नहीं है, कोई संवेदना उनके लिए नहीं है, न कोई श्रद्धांजलि दी है, न कुछ किए, न विद्यालय उस दिन बंद किए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रोल हुआ उन लोग का। बस ये कि अपने पक्ष की बात वो लोग रख रहे हैं, अपने बचाव में बात कर रहे हैं। आप CBSE एसोसिएशन नोटिस में ये जारी लिखा है कि किसी और विद्यालय पे ऐसा आरोप न लगाया जाए, बिना जांच के गिरफ्तारी न हो। CBSE एसोसिएशन को शायद ये पता नहीं है कि 48 घंटे जांच के बाद SP अनुराग आर्य जी ने गिरफ्तार करवाया। कहा जा रहा है कि उन्होंने साक्ष्य भी मिटाने का प्रयास किया। जो ब्लड गिरा था जमीन पे उसको साफ कर दिया। क्यों ऐसी कोई घटना होगी तो आप ब्लड साफ कर देंगे? जब तक प्रशासन वो चीज़ न करे आप कैसे कर सकते हैं? आपको कौन हक दे दिया? तो ये लोग अपनी बहुत सारी मन बढ़ई जो है अपने मन का किए हैं, और इसमें सरासर जो है गलत है बजरंग त्रिपाठी जो उसके मालिक है। प्रिंसिपल तो बाद में आते हैं, मेन जो है बजरंग त्रिपाठी है, उनके बाद जो है ये लोग हैं। लेकिन आप श्रेया तिवारी की मां का बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची का कपड़ा फाड़ा गया है, उसके शरीर पर चोट का निशान था। अब जो भी हुआ हो उसके साथ, उसको तो मैं बखूबी अच्छे तरीके से जानता नहीं हूँ। अब आरोप है तो हो सकता है कि कुछ रहा हो ऐसा। कपड़े फटे हो, कुछ पक्ष में तो ये भी कह रहे हैं कि कपड़े उठाने में, एम्बुलेंस में लोड करने में, डालने में, रखने में हो गया, फट गया। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे स्थिति में कपड़ा फट जाएगा। क्या उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आपकी किसी से बात हुई? कुछ बताया हो उन्होंने? कुछ थे जिनसे मेरी बात हुई। क्या उन्होंने? अब कुछ मेरे पुराने पढ़े हुए हैं, और एक तो मेरा ऐसा दोस्त है जिसकी वो भाभी लगेंगी, जो प्रिंसिपल है वहाँ की, उसकी वो भाभी लगेंगी। अच्छा। मेरे दोस्त की ही भाभी है। हाँ। मेरा उस दोस्त से अच्छा संबंध है, फिर भी मैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। आप वीडियो मैं उनका एटीट्यूड देख के बोल रहा हूँ। वो बोली 44 साल का हमारा रिकॉर्ड हमारे विद्यालय का, अच्छे घर के अधिकारी, अच्छे पैसे वाले घर के लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं। इस चीज़ का आपको घमंड हो गया? मतलब आपके अच्छे श्रेया तिवारी ऑटो से पढ़ने आती थी। बिल्कुल, ऑटो से गरीबी थी, आर्थिक स्थिति खराब रही होगी तभी ऑटो से आती थी ना। आर्थिक स्थिति नहीं खराब रहती तो भी बस से आती, बच्चों के साथ आती, और बच्चों के साथ उसकी भी भाई कुछ कमियां रही होंगी परिवार की, घर की, तो ऐसा हुआ होगा। क्या श्रेया तिवारी के क्लास का स्टूडेंट से आपकी बात हुआ किसी से? नहीं, अभी तक तो उसके क्लास के स्टूडेंट से नहीं बात हुआ। हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बच्चों को हड़काया जा रहा है मैनेजमेंट के थ्रू, वहाँ के जो है मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो बच्चा 12th पास आउट करेगा अच्छे नंबरों से, नंबर भी आधे नंबर उनके हाथ में है, स्कूल के हाथ में है आधे नंबर बोर्ड के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं नंबरों को जो है इधर उधर करने के झांसा देकर, उनको लालच दे के या उनको डरा के धमका के उनका बयान जो है अपने प्रिंसिपल के पक्ष में, अपने मैनेजमेंट के पक्ष में, अपने टीचरों के पक्ष में बताया जा रहा है। आ रहा है बयान, ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सब दिख रहा है। दोनों, मैं तो ये कहूँगा सबको दोनों दिखना चाहिए, दोनों पक्ष का। पर ज़्यादातर जो है ये है कि आप खुद ही समझिए ना, जब मोबाइल पकड़ा गया तो आप एक नॉर्मल इंसान रहेंगे, नॉर्मल रहेगा तो ये कहेगा कि गार्जियन को बुला के सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। ये लोग लंबा खींच के उसका जान ले लिए। जब आप किसी को जान दे नहीं सकते हैं, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, किसी की जान लेने का हक किसने दे दिया कदम उठाने के लिए? और परिवार एक गरीब परिवार से आता है श्रेया तिवारी का, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगी? उनके पिता कह रहे थे मैं अपना शरीर बेचकर इस बिटिया की लड़ाई लड़ूंगा। देखिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। उनकी बिटिया थी, उनको प्यार था, वो भी बेटी पढ़ाओ पे जो ध्यान दे रहे हैं, तभी अपनी बच्ची को इतना अच्छे विद्यालय में, इतनी अच्छी संस्था में पढ़ा रहे थे, और इतने महंगे फीस भर रहे थे। अगर उनको नहीं प्यारी होते, अगर हिंसक होते तो ऐसा काम नहीं करते। वो फीस नहीं इतना महंगा भरते, इतने दूर भेजते नहीं पढ़ने। रानी की सराय से और चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज की दूरी कितनी है, ऑटो से भेजना, समय पे उसका हाल चाल लेना, मोबाइल देना, इतना व्यवस्था कराना जो उनके पिताजी किए, ये वही पिता कर सकता है जो जिम्मेदारी को
जो हिंसक होगा जो, और हर पिता थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रिंसिपल भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होने चाहिए, पर इतना नहीं होने चाहिए कि आप सभी बच्चों के जान लेते चले जाइए। और उस आपको थोड़ा भी शर्मिंदा नहीं है, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला कि हमें ख़राब लग रहा है कि हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो है आत्महत्या कर ली, हम खुद शर्मिंदा हैं, पर गलती कहीं ना कहीं हमारी रही होगी, ऐसा हुआ होगा, पर वो साफ साफ करें हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी अगर गलत करना है तो हम गलत है, ऐसा ये जवाब नहीं होता। क्या क्या होता था, जैसे क्या क्या सिचुएशन वहाँ पर बनता था? सिचुएशन ये था कि जैसे फीस लेट होता था, जैसे पहली बात तो ये क्लास 9 में फीस, पहले सुन लीजिए, पहले क्लास 9 में फीस था 1700 रुपये पर मंथ, और क्लास 10th में फीस हो गया 2200 रुपये पर मंथ, 500 रुपये का इजाफा हो गया, जो कि सरासर महंगा कर दिए जी, जो कि सरासर गलत है। फीस तो फीस, उसके बाद फीस लेट जमा होता था तो उसका फाइन लगता था, पर डे 5 रुपये फाइन लगता था। जो बच्चे इसी महीने का फीस है, मान लीजिए अगस्त महीने का, अगस्त का फीस 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच जमा कर देना है। उस विद्यालय का नियम ये था कि 1 तारीख से लेकर भी 7 तारीख के बीच में आपको फीस जमा कर देनी है। जैसे ही 7 तारीख से ऊपर जाएंगे आप तो आपको फाइन देना है, पर डे फाइन लगाते थे, और फाइन में कोई माफ़ी कोई सुनवाई कुछ नहीं होता था, पूरा का पूरा फाइन लेते थे, और उसके लिए बार बार प्रताड़ित करते थे, बार बार प्रताड़ित करते थे, बार बार फीस के लिए बोलना, बार बार फाइन के लिए बोलना।